नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। बात करते हैं गर्मी के सितम की और जयपुर का सबसे पहले रुख करेंगे जहां पर राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है। श्रीगंगानगर प्रदेश में सबसे गर्म और पारा 46 डिग्री के पार। उधर पिलानी में भी 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। चूरू और अलवर में तेज गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कहीं बारिश नहीं हुई है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो लू जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह दी है। राज्य के प्रमुख शहरों के तापमान क्रमशः श्रीगंगानगर में 46 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 45 डिग्री, चूरू में 45.1, अलवर में 45 डिग्री यहां पर भी तापमान बना हुआ है। फलौदी में 44.8 डिग्री, बीकानेर में भी 44.8 डिग्री है और कोटा में भी 44.8 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। आज से नौतपा की भी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में पहले से ही मौसम विभाग के द्वारा ये संभावनाएं जाहिर कर दी गई थी कि तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है और उसी के साथ कई शहर जहां पर कल तक तापमान 41-42 डिग्री था, आज वहां पर 45 तक पहुंच चुका है। और चलिए आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। अलग अलग जिलों से जी मीडिया के हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ रहे हैं और क्या कुछ वहां पर मौजूदा हालात हैं मौसम को लेकर वो आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। जयपुर से विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, राकेश शर्मा जोधपुर से हमारे साथ, राकेश भारद्वाज और बाड़मेर से दुर्ग सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दुर्ग में आपका ही रुख करती हूं। पश्चिमी राजस्थान जो कि सबसे ज्यादा तपता है और अब तो नौतपा की भी आज से शुरुआत हो चुकी है, जरा बताइए कि बाड़मेर में कितना तापमान बना हुआ है और नौतपा जो शुरू हुआ उसका वहां पर कितना ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोगों की दिनचर्या में आप किस तरीके से बदलाव है? कशिश, बाड़मेर की बात करें तो पिछले एक महीने भर से यहाँ लगभग 50 डिग्री के आसपास तापमान बार बार आ रहा है। 48.3 यहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है, जो पूरे भारत के सबसे गर्म इलाकों में बाड़मेर का नाम सबसे ऊंचे स्थान पर रख चुका है। यहाँ पर उसके बाद से ही 45 डिग्री टेम्परेचर तो एक सामान्य सी बात है। अब लगभग सब 12:30 के आसपास का वक्त हो चुका है, तो 37 दशमलव समथिंग टेम्परेचर है और फील लाइक 43 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 43 डिग्री टेम्परेचर जैसा महसूस हो रहा है माहौल। क्योंकि सुबह से ही आज हवा तेज है, इसलिए गर्मी से काफी राहत मिली हुई है। लेकिन हम अब अगर बाड़मेर शहर की बात करेंगे तो ये कलेक्ट्रेट जाने वाला रास्ता है, काफी व्यस्त रहता है और आप पीछे देखिए छिटपुट जो वाहन है वो नजर आएंगे, लेकिन भीड़ जो है वो बिल्कुल कम यहाँ पर नजर आई, क्योंकि गर्मी बेहद जबरदस्त तेवर अपनाए हुए, अख्तियार किए हुए और इस वजह से खासकर दोपहिया वाहन चालकों को, पैदल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और 12 बजे के बाद मानो बाड़मेर के अंदर कर्फ्यू लग जाता है और 6 बजे तक हालात ये रहते हैं कि सड़कें ऐसा लगता है जैसे दूर से पिघल रही हो, उसमें से भाप निकल रही हो। तो ये कहा जा सकता है कि डामर पिघलाने वाली इस गर्मी ने पूरे पश्चिमी राजस्थान को अपने आगोश में ले रखा है। लेकिन क्योंकि बाड़मेर थार के रेगिस्तान का इलाका है और पाकिस्तान के मरुस्थल से होने वाली जो तेज आने वाली जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं, वो इस इलाके को काफी परेशान किए हुए हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर क्योंकि रेगिस्तान ज्यादा है, पानी बेहद कम है, बरसात बेहद कम होती है और यहाँ पर वनस्पति बहुत कम है और थोड़ी बहुत जो वनस्पति थी वो बीते कुछ सालों में सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर काट दी गई और 5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर इस वजह से भी बढ़ा होना बताया जा रहा है। तो ये बाड़मेर कलेक्ट्रेट के रास्ता जो है ये अपने आप में बाड़मेर की कहानी यहाँ पे बयां कर रहा है कि गर्मी की वजह से इस इलाके में अभी हालात क्या है। और अभी जब मैं यहाँ बाड़मेर के कलेक्ट्रेट की रोड पे खड़ा हूँ तो इतनी जबरदस्त तेज लू आ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। मोबाइल कुछ ही देर में तब पर एक तरीके से यहाँ पर हैंग हो जाता है, काम नहीं करता। तो आप सोचिए जब इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं, एक तरीके से इस धूप में दम तोड़ रहे हैं, तो इंसान जो है
है वो कितना जूझ रहा होगा। ये यहाँ के जो खाली सड़कें हैं वो इस बात की पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करने के लिए पर्याप्त है। जब व्यस्तम सड़कें सुनसान नजर आने लगे तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण गर्मी और लोग खुद को कितना बचा रहे हैं इस भीषण तपती गर्मी में बाहर निकलने से। ठीक है दुर्ग, लौटूंगी आपके पास। राकेश हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करूंगी। राकेश, जोधपुर और पूरे पश्चिमी राजस्थान की हम लगातार बात कर ही रहे हैं, सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहां पर दर्ज किया जा रहा है। अब जब आज से नौतपा की शुरुआत हुई है, कितना ज्यादा वहां पर उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? साथ के साथ इस नौतपा में बचने के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं प्रशासन के द्वारा भी और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लोगों के लिए? कशिश, बात करें पूरे पश्चिमी राजस्थान की तो आज से रोहिणी नक्षत्र में जो है सूर्य का प्रवेश हुआ और नौतपा का योग शुरू हो चुका है। पूरे पश्चिमी राजस्थान की बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर की तो लगातार गर्मी का जो है सितम देखने को मिल रहा है। और आप देखिए लोगों को, सबसे बड़ी बात है कि आज नौतपा के साथ ही जोधपुर में परिक्रमा का भी आगाज होता है। तो आज नौतपा के साथ जोधपुर में परिक्रमा का भी आगाज हुआ है। निश्चित रूप से बड़ी गर्मी में लोगों में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। आप देखिए महिलाएं खासतौर से धार्मिक श्रद्धा के साथ आज जब 4 बजे ये परिक्रमा जोधपुर से यहाँ रातानाडा मंदिर से शुरू होकर पूरे जोधपुर शहर के सारे मंदिरों की परिक्रमा करीब 7 दिन चलेगी। उसके बाद इस परिक्रमा का समापन होगा। तो निश्चित रूप से लोगों का उत्साह देखिए इस परिक्रमा में कितना है। आप देखिए खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 45 डिग्री का टेम्परेचर है और उसके बाद अगर शहर में कोई परिक्रमा होती तो धार्मिक श्रद्धा देखिए आपकी लोगों में इतना उत्साह है गर्मी के बावजूद। और जगह जगह समाज सेवी लोगों ने शीतल पेयजल की व्यवस्था की है, खाने पीने की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है। कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि गर्मी के आलम में सर क्या कहेंगे, गर्मी जिस तरीके से अपना प्रभाव दिखा रही है पूरा? गर्मी आज बहुत प्रभाव दिखा रही है। 44 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हाई है। गर्मी बहुत है, उमस भी बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत है। पब्लिक के लिए हम स्टेट मोटर गैरेज जोधपुर ड्राइवर तकनीशियन सेवा समिति की ओर से मिल्क रोज, खाने की व्यवस्था, यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था, ठहरने के लिए से सारी भोजन की व्यवस्था कर रखेंगे। जिस तरीके से गर्मी लगातार रुख दिखा रही है और नौतपा का योग भी शुरू हुआ, ये हुआ है सर, लेकिन हमने यहाँ व्यवस्था कर रखी है, ठंड बैठने की व्यवस्था कर रखी है, मिल्क रोज, ठंडा वगैरह, पानी वगैरह सब व्यवस्था कर रखी है और काफ़ी भीड़ हो रखी है और व्यवस्था बहुत अच्छी हमने कर रखी है यहाँ पे। तो कशिश देखिए नौतपा का योग शुरू हो गया और ये लोग जो है लगातार जिस तरीके से ये जो मोटर गैराज यूनियन जो है उन्होंने भी अपनी ओर से जो है शीतल पेय की जो है व्यवस्था की है। ड्राइवर प्याऊ जो है यहाँ पर बनी हुई है, तो वहाँ पर जो है नौतपा के दौरान 9 दिनों तक जो है शीतल पेयजल के रूप में मिल्क रोज की व्यवस्था इन लोगों ने अपने पैसों से की है। सबसे बड़ी बात है ये लोग देखिए धार्मिक प्रवृत्ति है निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान में, तो लोगों द्वारा लोगों के लिए व्यवस्था जो की जाती है उसमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की जाती। दिल खोल कर जो है ये लोग अपनी ओर से मदद कर रहे हैं और साथ में राहगीरों के लिए जो है शीतल पेयजल के साथ मिल्क रोज जो है उसकी व्यवस्था पर्याप्त रूप से यहाँ नजर आती है। तो निश्चित रूप से कशिश कह सकते हैं कि भले ही नौतपा का योग आज से शुरू हुआ लेकिन लोगों को उस नौतपा के दौरान किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। मुख्य मार्गों पर जगह जगह जो है व्यवस्थाएं की गई है, निश्चित रूप से लगातार जो है पूरी व्यवस्था जो है लोगों के लिए की गई है। खास तौर से जिस तरीके से 45 डिग्री का जो टेम्परेचर बनता जा रहा है, आप देखिए लगातार सड़कें जो है शून्य है, लोग जो है कम आ रहे हैं। लेकिन जब ये नौतपा का योग शुरू हुआ, धार्मिक यात्रा भी जोधपुर में नजर आती है, तो उस धार्मिक यात्रा के लिए जो पर्याप्त व्यवस्थाएं देखिए आप देखिए आप जिस तरीके से गर्मी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस गर्मी में भी लोगों में जो उत्साह है, भीड़ देखिए, जो नौतपा का योग है उसमें भी भीड़ है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भले ही गर्मी का आलम है लेकिन श्रद्धा विश्वास जो है वो नजर आता था। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, मौसम कोई भी हो लेकिन आस्था अपनी जगह पर ही होती है और हमेशा अपने चरम पर ही होती है लोगों की। लेकिन जरूरी है कि इस तपती हुई झुलसाती हुई गर्मी में सभी लोग जो हैं वो अपना ख्याल रखें और जो जन सेवा यहाँ पर की जा रही है उसकी तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे। मैं लौटूंगी आपके पास, राजधानी का मैं रुख कर लेती हूँ। विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु, राजधानी का इस वक्त क्या हाल है नौतपा की शुरुआत में और साथ के साथ क्या कुछ अब प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं, सड़कों पर किस तरीके से पानी की बौछार करवाई जा रही है और जगहों पर किस तरीके की व्यवस्था है?
देखिए, राजधानी जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में लगातार जो मौसम है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि 47 डिग्री सेल्सियस तक ये जो टेम्परेचर है वो जाएगा। आज भी करीब जो 16 ज़िले हैं उनमें जो हीट वेव की जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तेज़ गर्मी को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। राजधानी जयपुर में जहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पर ग्रीन सीड लगा दी गई हैं। साथ ही कुछ इलाकों में लगातार जो पानी की बौछारें हैं वो भी निगम की ओर से कराई जा रही है। चिकित्सा विभाग भी लगातार जो डॉक्टर्स हैं एक्स्ट्रा ओपीडीज के लिए उनको कहा गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो मौसम की वजह से लोगों को जो मौसमी बीमारी होती है, हीट वेव जो लगातार राजस्थान के अंदर चल रही है, उनसे बचाने के लिए चिकित्सा विभाग भी अलग से जो है कहीं ना कहीं इंतजाम कर रहा है। और जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, उनमें भी ओपीडी बढ़ाई गई है। और साथ ही मौसम विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, तमाम विभागों की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है लोगों को कि लोग इस जो लू है, जो तेज हवाएं राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों में चल रही हैं, उनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं अलग से इंतजाम करें। जब बाहर निकलें तो अपना सर जो है वो ढक के निकले, जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। इस तरह की तमाम एडवाइजरी लगातार जो है मौसम विभाग की ओर से भी जारी की जा रही हैं और चिकित्सा विभाग की ओर से भी लोगों को समझाइश की जा रही है। तेज़ हवाएं जयपुर में भी फिलहाल जो है वो चल रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं गर्म जो हवाएं राजधानी जयपुर में चल रही हैं, जिससे लोग जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और बताया जा रहा है आने वाले 3 से 4 दिन तक इसी तरह से जो गर्मी है वो प्रदेश में पड़ेगी। अधिकतर जो जिले हैं वहाँ जो टेम्परेचर है 44-45 डिग्री के आसपास नज़र आ रहा है और लगातार जो प्रदेश में जो गर्मी है वो भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों बाद मौसम बदल सकता है और जो तेज़ आंधी तूफान है वो राजस्थान में चल सकते हैं और हल्की जो बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। लेकिन बहरहाल नौतपा में 3 से 4 दिन इसी तरह से भीषण गर्मी का जो अंदेशा है वो मौसम विभाग की ओर से जताया जा रहा है। 3 से 4 दिनों तक नौतपा में इसी तरीके से लू जो है वो चलती रहेगी, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि आपको इसकी चपेट में नहीं आना है। गाइडलाइंस लगातार हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं और जी राजस्थान भी आपको बार बार बता रहा है कि आपको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दुर्ग, आपका एक बार फिर से रुख करूंगी, जरा आप बताइए कि जिले में चिकित्सा विभाग द्वारा अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा हीट वेव के, हीट स्ट्रोक के या फिर डिहाइड्रेशन के मरीज सामने आते हैं। ओपीडीज में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए को कशिश मैं आपको बताऊं कि जैसे ही राजस्थान भर में और खासकर वेस्टर्न राजस्थान के अंदर हीट वेव का असर आया और जो यहाँ पर गाइडलाइंस भी विभाग के द्वारा दी गई, उसके बाद से बाड़मेर के जिला अस्पताल में प्रशासन, चिकित्सा विभाग सबने एक डेडिकेटेड वार्ड जो है वो यहाँ पर तैयार किया है और यहाँ पर 24x7 एयर कंडीशनर से लगाकर और ठंडे पेय पदार्थों से लगाकर और दूसरे जो भी उपकरण और चिकित्सा संबंधी जो भी जरूरतें हैं उन सबको यहाँ पर एक तरीके से डेडिकेटेड वार्ड के अंदर यहाँ पूर्ण किया गया है। और राजकीय चिकित्सालय में बाकायदा बाड़मेर की जिला कलेक्टर बीते एक हफ्ते में 2 बार यहाँ का निरीक्षण कर चुकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर लगातार जो हीट वेव से बचने के लिए प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है उनके निरीक्षण के लिए प्रशासन भी लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहा है और किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी दिक्कत मरीजों को पेश नहीं आए, इसके लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से लगाकर पीएचई जो जलदा विभाग है वो भी और पशुपालन विभाग भी, क्योंकि बहुत ज्यादा पशु भी प्रभावित हो रहे हैं। पड़ोसी जिले जैसलमेर में जो लगातार गर्मी की वजह से और पेयजल नहीं मिलने की वजह से जो दिक्कतें सामने आई, बाड़मेर जिला प्रशासन भी इस कोशिश में है कि कोई भी चाहे आम जनता हो चाहे पशु पक्षी हो वो गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से प्रभावित नहीं हो, इसलिए पानी से लगाकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से लगाकर हर तरीके की व्यवस्थाओं को यहाँ पर किया गया है। और बाड़मेर हॉस्पिटल में मैंने जैसे पहले कहा कि दर्जन भर से ज्यादा यहाँ पर बेड जो है वो रिजर्व किए गए हैं और एक अलग डेडिकेटेड वातानुकूलित वार्ड जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसके अंदर चिकित्सा कर्मी 24x7 यहाँ पर तैनात रहते हैं ताकि कोई भी ऐसा केस आए उसे तत्काल राहत दी जाए, इसकी व्यवस्था की जाए।
बिल्कुल, ठीक है राकेश, जोधपुर की हम बात कर रहे थे, आपके आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, वो कैसे अपना बचाव कर रहे हैं और साथ के साथ क्या जो गाइडलाइंस या फिर एक तरीके से कहा जाए तो जो अपील स्वास्थ्य विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा लोगों से की जा रही है, क्या इसके बारे में उन लोगों को मालूम है कि कैसे उन्हें इस भीषण गर्मी से नौतपा के बीच में उन्हें बचना है? देखिए कैसे लगातार जिस तरीके से नौतपा योग जो आज शुरू होने की बात चल रहा है, रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आया है तो नौतपा भी शुरू हुआ है। अब देखिए पब्लिक देखिए, नौतपा योग होने के साथ ही, जब मैंने पहले भी कहा कि आज से धार्मिक यात्रा भी है, नौतपा योग के साथ जोधपुर में जो है एक धार्मिक यात्रा शुरू होती है, परिक्रमा। 3 साल में जब अधिक पास होता है तो एक बार परिक्रमा होती है, तो इस बार जो है परिक्रमा आज से शुरू हुई है, तो लोगों में अपार उत्साह है उस परिक्रमा को लेकर। मैं लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि इस नौतपा के योग में जो गर्मी है और गर्मी में कैसे देखना आपको। भैया एक तरफ तो गर्मी है और दूसरी तरफ नौतपा योग है और आप ये यात्रा कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को बचाते हैं आप? बहुत ऐसा लगता है गर्मी में जूस पीकर, और बहुत ही मेला सा भर रहे हैं, और हिंदू सेवा मंडल तो बहुत ही ऐसा काम कर रहे हैं। भैया लगातार गर्मी का आलम है, सरकार प्रशासन ये कह रहा है गर्मी के बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हम धार्मिक यात्रा में निकले, अपने आपको कैसे बचा रहे हैं? हमारे को गर्मी में बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ भी पानी की ठंडी व्यवस्था है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तापमान बहुत तेज़ है और इससे हमको बहुत श्रद्धालु लोगों को अच्छी व्यवस्था है। तो लोग जो है अपने आप को कशिश देखिए डिहाइड्रेट रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नौतपा में जब धार्मिक यात्रा है तो उस यात्रा के दौरान जो है लोग अपने आप का बचाव करते हुए नजर आते हैं। मैं अंकल से भी बात करता हूँ किस तरीके से जो है लगातार जो है, अंकल किस तरीके से गर्मी का मौसम है और जब यात्रा निकलती है तो किस तरीके से लोगों को बचना चाहिए? लोगों को पानी की व्यवस्था वगैरह है, सारी साथ में चलेंगे, पानी की व्यवस्था वगैरह, खाना पीना पूरा है, दही है, लस्सी है, सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बात है। तो कशिश लोगों के लिए विशेष तौर से इस बार परिक्रमा के दौरान व्यवस्थाएं की गई है, उनको डिहाइड्रेट रखने के लिए जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की गई है, माकूल व्यवस्थाएं जो बंदोबस्त है। ऐसे में लोग अपने आप को जो है यात्रा में शामिल भी कर रहे हैं और अपने आप को गर्मी से बचाने के जतन के साथ साथ धार्मिक जो है लाभ प्राप्त करने का भी पूरा प्रयास लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि नौतपा का जो एंजॉय होना चाहिए, लोग गर्मी से एक तरफ तो डरने का प्रयास करते हैं, घरों में दुबके हुए रहने का प्रयास करते हैं। प्रशासन भी अपील करता है कि 12 से 5 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन जोधपुर के लोग जो है इस नौतपा में इस भारी गर्मी के दौरान भी जो है गर्मी के अंदर, एक आंटी है मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। निश्चित रूप से लगातार जो है अम्मा, इस गर्मी में इस उम्र में आप बाहर घूम रहे हैं जबकि सरकार कहती है कि गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्मी में निकलना ही पड़ता है, फिर यात्रा है तो निकलने से बढ़िया है ना। 3 साल में एक बार आती है, तो 3 साल में एक बार निकले तो तीर्थ यात्रा है, ये तो करनी चाहिए। उल्टो हिम्मत रखे। अब गर्मी से कैसे, ठीक है खा लो पी लो बचो, बाकी तो और कोई बचने का है नहीं साधन। तो अम्मा का कहना है कि इस उम्र में भी जब गर्मी भले ही है लेकिन धार्मिक जो है सेवा है, धार्मिक यात्रा है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ जोधपुर के लोगों को लेना चाहिए और इसीलिए धार्मिक यात्रा का जरूर लाभ लेना चाहिए, लेकिन साथ के साथ अपना बचाव उन्हें कैसे करना है इसके लिए भी उन्हें जागरूक होना होगा। और इसीलिए जी राजस्थान लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हमारे दर्शकों तक तमाम वो जानकारी पहुंचा रहा है जिससे कि आप खुद को हीट वेव से बचा सकते हैं और आप खुद को राहत दिला सकते हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास राकेश। विष्णु, एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ। हम आम जन की बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन उन बेजुबानों की भी बात करते हैं। चाहे हम बात करें नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की, तमाम जो जितने जू है वहां पर बेजुबानों के लिए किस तरीके से इस भीषण गर्मी में व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पर किस तरीके से जो बेजुबान है उन्हें राहत देने की कोशिश की जा रही है। साथ के साथ मैं चाहूंगी कि आपके आसपास लोग मौजूद हो तो जरा उनसे भी ये संदेश लीजिए कि कैसे वो इनकी सेवा कर सकते हैं, परिंदे बांधकर या और किस तरीके से। विष्णु, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी देखिए, अगर बेजुबानों की बात की जाए तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा
समाज के कुछ समाज सेवी हैं, उनके द्वारा लगातार जो कैंपेनिंग है वो प्रदेश भर में चलाई जा रही हैं। साथ ही जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए लगातार जो अलग अलग परिंदे बांधे जा रहे हैं, लोग भी आगे आ रहे हैं और साथ ही जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने अपने स्तर पर इस तरह की जो ड्राइव्स हैं वो चलाते रहते हैं। और देखिए, अगर मौसम की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में लगातार जो एक भारी पर्यटकों का एक गढ़ जयपुर को माना जाता है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी राजधानी जयपुर में पड़ रही है उसकी वजह से जो पर्यटकों की संख्या है वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो राजधानी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो बेजुबानों की आप बात कर रहे थे, राजधानी जयपुर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह उन तक पानी पहुँचे और जो बेजुबानों को गर्मी में कम से कम पानी मिल सके, उन तक राहत पहुँचाई जा सके। जो अलग जो गार्डन्स हैं जहाँ पर उनको रखा जाता है वहाँ पर भी उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं विभाग की ओर से लगातार की जा रही हैं। लेकिन अभी जो गर्मी से राहत मिलने के आसार आने वाले 4-5 दिनों में नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले समय में और जो भीषण गर्मी है वो बढ़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो लोगों का जनजीवन है वो प्रभावित होगा, जिसको लेकर लगातार मौसम विभाग हो या चिकित्सा विभाग हो लगातार एडवाइजरी लोगों को जारी कर रहा है कि कम से कम इस धूप में बाहर निकलें और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे अपने आप को बचाएं। जी बिल्कुल ठीक है। दुर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो और किसानों की बात करें तो ये जो नौतपा है वो पृथ्वी के लिए या फिर हम सभी के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए, उपज के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है? नौतपा से हम क्या समझे, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि अगर नौतपा में अच्छी तरह से पृथ्वी तपती है तो इसके बहुत फायदे भी होते हैं और फिर उसके बाद मानसून भी अच्छी आ जाती है। निश्चित तौर पर यहाँ पश्चिमी राजस्थान में नौतपा शुरू होने के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलाप भी शुरू हो जाते हैं। आप सोचिए कि एक तरफ 50 डिग्री का टेम्परेचर अगर यहाँ पर चल रहा हो तो नगर परिक्रमा जैसे आयोजन भी यहाँ पर हो जाते हैं। बाड़मेर में बीते दिनों जो नौतपा के बाद यहाँ पर पूरे बाड़मेर की नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया, तो लोग 50 डिग्री के आसपास तापमान भले ही है, लेकिन जब धार्मिक कार्यों की बात होती है तो वो लोग घरों से बाहर भी निकलते हैं और बाकायदा घर से बाहर निकलकर ये जताते भी है कि वो जिस माहौल में, जिस स्थिति में रहते हैं वहां पर वो जीना सीख गए हैं और किसी भी तरीके से कोई भी प्रभावित उनको कम से कम गर्मी जैसा माहौल तो नहीं कर सकता। यहाँ पर रोहिणी जो नक्षत्र होता है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो 9 जो दिन है वो नौतपा के दिन कहे जाते हैं और ये बताया जाता है कि नौतपा में गर्मी पड़ती है तब भविष्य में अच्छी एक तरीके से ऋतु अच्छी आने की संभावना रहती है। और अगर 9 दिनों में 9 दिन अगर अच्छी तरीके से यहाँ पर गर्मी नहीं पड़े तो कहीं ना कहीं एक मिसबैलेंस अगर कह सकते हैं कि ऋतुओं का हो जाता है। और कहीं ना कहीं नौतपा अब शुरू होने के साथ ही बाड़मेर में गर्मी और तेजी से बढ़नी शुरू हो चुकी है, लू और तेजी से बढ़नी शुरू हो चुकी है। आप अगर आसपास देखेंगे तो आज सुबह से ही